नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें, नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हो गया। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हुआ। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अहम जानकारी, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार का आज 7:30 बजे सुबह निधन हो गया। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हुआ उनका। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का निधन हो गया। 98 साल के दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उन्होंने 7:30 बजे सुबह आखिरी सांस ली। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वो 98 साल के थे और सुबह 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत थी, जिसके चलते उन्हें 29 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाने जाते थे दिलीप कुमार। हिंदी सिनेमा में दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया है। दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई जगह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, उनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। कई दिग्गज उन्हें नमन कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। आपको बता दें, अस्पताल के डॉक्टर पार्कर जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने दिलीप कुमार के निधन की पुष्टि की है। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में आज सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार का निधन हुआ। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। एक लंबे वक्त से बीमारी का वो सामना कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया जा रहा था। आपको बता दें, हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद रविकिशन जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सर, बहुत ही अत्यंत दुख की बात है कि हमने इतने बड़े अभिनेता को खो दिया है। बताइए सर। जी, एक बहुत बड़ा सदमा है। ये मेरे लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि मैं बहुत करीब रहा उनके और काफी उनके आखिरी समय में भी उन्होंने इनफैक्ट हमारे साथ लोगों को जानकारी नहीं, उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म भी बनाई, प्रोड्यूस की, और उस दौरान मैं काफी पल बिताया आउटडोर्स में उनके साथ। हफ्ता बन जा सजनवा हमार, उसमें देसाईरा जी, इस परिवार के हम बहुत करीब थे।
जी। और मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद था, कायल था उनके अंदाज का, उनके उनकी अदायगी का। वो जैसे वो खेलते थे कैमरे के साथ, वेरी स्टाइलाइज, बहुत ही तलफ्फुज़, भाषाओं, अनगिनत भाषाओं का ज्ञान था। वो अपने आप में एक बहुत बड़े बोलते ना, जीते जागते एक लेजेंड, एक आज आती इंडस्ट्री है कि अब वैसे कलाकार, वैसी भाषा, वैसा देखना, वैसी जिंदगी जीना, वैसे अपने संयम में रखना। इतनी लंबी, आप लोगों को पता बहुत कम होगा कि इतनी लंबी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ मात्र 65 फिल्में की, उसमें 3-4 फिल्में गेस्ट अपीयरेंस थी। तो वो बिना पैसे के पीछे भागना, कम काम करके विश्व में अपना चाम बनाए रखना, जी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिल्कुल सर, इंडस्ट्री। इतने बड़े अभिनेता थे कि हर किसी ने कुछ ना कुछ उनसे सीखा ही है। एक लंबा वक्त जो है वो उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है और ऐसे में उनसे हर कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है, उन्होंने सीखा है। सर, कोई वाक्य आपको याद आता है जब आप उनसे मिले हों, और कोई ऐसी चीज जिससे आप भी प्रेरित हुए हों? हमने उनके साथ काफी समय बिताया। आउटडोर फिल्म हम जब कर रहे थे उनके साथ, जो वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे दिलीप साहब, आई वॉज देयर विथ हिम, द वे टू टीच मी द वे कि एक्टिंग को कैसे जिया जाता है। अगर मतलब वो ऐसा है कि अगर तुमको पसीना आ रहा है तो हमको कहते थे दौड़ के आओ पहले, ऐसे नहीं कि वो पानी का स्प्रे, वाटर स्प्रे मार दो। तो हर चीज अगर हाँपना है तो फील करना। अगर आपको वो वैसे एक्टर थे कि अगर वो सैड रोल है तो वो कमरे में बंद हो जाते थे कई दिन। जी। ऐसा वाकया उनकी भी जिंदगी में, उन्होंने एक बार कहा था कि उनको डॉक्टर, उनकी फैमिली डॉक्टर को कहना पड़ा था कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप स्टार्ट फिल्में करना छोड़ दें। तब उन्होंने गंगा जमुना फिल्म की थी। जी। भोजपुरी से बहुत प्यार था उनको, भोजपुरी भाषा को उन्होंने बहुत बढ़ाया था उनकी फिल्मों में। अगर आप गौर करेंगे तो उनको वो बहुत पसंद था, और खाने के बहुत शौकीन थे, जी। और बहुत लजीज खाना खाते थे। वो उनके अनगिनत किस्से हैं। मुझे आपके साथ में, मतलब मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि आखिरी कुछ साल उनके साथ जो हुए, जब उनको थोड़ी इनकी याददाश्त भी अच्छी थी, और उस दौरान मैं उनके साथ रहा, उनके घर काफी हमारा आना जाना रहा। बहुत जी। बहुत बड़ा, आज हम बहुत मिस करेंगे उनको, ये मेरा पर्सनल लॉस है। जी। बहुत, या जी जी। जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ चैनल हेड राशिद जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ी बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, एक लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और उसके बाद एक अहम इंसान को, एक अहम अभिनेता को जो है वो इंडस्ट्री ने खो दिया है। दिलीप कुमार का जाना, देखिए, एक एरा का अंत होता है। एरा मैंने इसलिए बोला क्योंकि दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करना, अपनी आंखों के जरिए अदाकारी करना, और जिस भी कैरेक्टर को निभाया पूरी शिद्दत से निभाया, दिलीप कुमार वो थे। 1944 में जब ज्वार भाटा से उन्होंने शुरुआत की, और वहां तब से लेकर के आज तक दिलीप कुमार थे, हैं और रहेंगे। ये दिलीप कुमार के बारे में बातें कही जाती हैं। अब आप ये सोचें कि 1949 में अंदाज के जरिए, 1952 में फिल्म आन के जरिए, 1952 में ही फिल्म दास के जरिए, देवदास में उन्होंने जिस तरह का किरदार निभाया, आज की तारीख में भी वो लेजेंडरी है। 1955 में आज़ाद फिल्म, मुगले आजम में, और मुगले आजम में उस दौर में ये कहा जाता था कि पृथ्वीराज कपूर के सामने खड़े होने का एक स्टेचर होना चाहिए, और ये दिलीप कुमार ने उस स्टेचर के तहत अपने आप को साबित किया। पृथ्वीराज कपूर के सामने अदाकारी करना, मधुबाला के ऑपोजिट अदाकारी करना, और उस अदाकारी को जी जाना, मुगले आजम वो अदाकारी, मुगले आजम का वो शरीफ जो आज भी हम सभी के दिलों में तरोताजा है, और आने वाले दशकों तक वो कैरेक्टर तरोताजा रहेगा। अब गंगा जमुना के दिलीप कुमार को कैसे भूल सकते हैं? वो अल्हड़पन, वो देसीपन, और देसीपन में वैजंती माला के साथ उन्होंने अदाकारी की है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? या फिर राम और श्याम एक साथ पर्दे पर दो किरदार अदा करना, उस दौर में ये कहा जाता था कि डबल रोल करना एक बड़ी मुश्किल की बात होती। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, और राम और श्याम दो किरदार, बहुत इनोसेंट, एक बहुत कटखट, बहुत ही अजाइल किरदार, और ये आप अगर स्क्रीन पर अगर आप अदा करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दिलीप कुमार के बारे में एक बात कही जाती थी, 1976 में जब 5 साल का ब्रेक उन्होंने लिया, 5 साल के ब्रेक के बाद जब दिलीप कुमार ने वापसी की, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक एरा का अंत होता है जब दिलीप कुमार जैसे जाते हैं। 1981 में उन्होंने क्रांति फिल्म से वापसी की, शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ जब आग खड़े हुए दिलीप कुमार,
तो फिर पिता और पुत्र के रोल में दर्शकों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम किसके लिए सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखने जाएं। हम दिलीप कुमार के लिए जाएं या फिर हम अमिताभ बच्चन के लिए जाएं, कोई किसी से कम नहीं। जब भी एक दूसरे को कन्फ्रंट करते थे स्क्रीन पर, आप देखें फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार को, और उसके बाद फिर मशाल में, फिर कर्मा, और इसके अलावा सौदागर जो 1991 में फिल्म आई थी राजकुमार के साथ में, उन्होंने जो जबरदस्त अदाकारी थी, दादा को हम भुलाए नहीं भूलते, वो दादावीर जिससे दर्शकों को प्यार होता, ये दिलीप कुमार थे, ये दिलीप कुमार का स्टेचर था। और उनकी आखिरी फिल्म 1998 में किला रिलीज हुई थी, लेकिन 1998 के बाद से लेकर के आज तक दिलीप कुमार हमारे जहन में तरोताजा है, हमारे दिल में जिंदा है, हमारे दिमाग में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। हाँ, दिलीप कुमार के साथ में जब सारा बानू का नाम लिया जाता है, सारा बानू ने एक लंबे वक्त तक एक शिद्दत से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर के तौर पर दिलीप कुमार की सेवा की है, कुमार के साथ में रही हैं, हमेशा उनके साथ हर अप डाउन्स में खड़ी रही। और 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन होना, हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और ट्रेजेडी किंग जिसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर अपनी पलकें भी उठा लेना, उसके जरिए भी अदाकारी होती थी, अगर अपनी पलकें गिरा भी लें, उसके जरिए भी अदाकारी होती थी। और उस जमाने में आप ये सोचें कि दिलीप कुमार, आप सभी जानते हैं, असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और हिंदी सिनेमा का फर्स्ट खान। आज तो हम कहते हैं कि खान ऑफ बॉलीवुड, हम सलमान खान का नाम लेते हैं, आमिर खान का नाम लेते हैं, सैफ अली खान का नाम लेते हैं, शाहरुख खान का नाम लेते हैं, लेकिन दिलीप कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट खान ऑफ बॉलीवुड। और दिलीप कुमार एक ऐसे अदाकार थे, मतलब इसमें बहुत हैरानी नहीं होती। आज आप शाहरुख खान की अदाकारी में आप देखें, शाहरुख खान खुद ये इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दिलीप कुमार से वो इंस्पायर रहते हैं जब ट्रेजेडी करनी होती है। और दिलीप कुमार को सिर्फ ट्रेजेडी ही क्यों, आप देखिए ना, उनकी फिल्म दास्तान आप देखिए, उनकी फिल्म आप अंदाज देखिए, उनकी फिल्म मुगले आजम आप देखिए, राम और श्याम आप देखिए। राम और श्याम में जब कभी सटायर का कोई चुटीलापन दिखाना होता था, दिलीप कुमार जबरदस्त थे। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनके फेस एक्सप्रेशन। और उस जमाने में चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे पृथ्वीराज कपूर हो, चाहे गुरुदत्त साहब हो, इन सभी के बारे में ये कहा जाता था कि इनकी अदाकारी, इनकी सोच, इनकी समझ, सिल्वर स्क्रीन पर इनकी समझ एक दशक आगे चल करके। और उस जमाने में मोहम्मद रफ़ी की जो आवाज़ थी, कहा जाता था कि दिलीप कुमार के लिए आवाज़ बनी हुई है। और ये वो लेजेंड दिलीप कुमार रहे, वो महान हस्ती दिलीप कुमार रहे, वो बड़े अदाकार दिलीप कुमार रहे, जिनके बारे में एक ही बात कही जाए कि दिलीप थे, दिलीप हैं और दिलीप कुमार रहेंगे। आगे आने वाली जितनी नस्लें हैं बॉलीवुड की, आगे आने वाली अदाकारी की जितनी नस्लें हैं, आगे आने वाली जितने भी थिएटर की नस्लें हैं, वो दिलीप कुमार से सीखा करती हैं। दिलीप कुमार उनके लिए अपने आप में एक चैप्टर रहे, दिलीप कुमार अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे, दिलीप कुमार अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन रहे, चाहे अंदाज, चाहे आन, चाहे राम श्याम, चाहे शक्ति, चाहे मशाल या फिर क्रांति। और सबसे बड़ी बात है, दिलीप कुमार ने मल्टी स्टारर फिल्में भी की। आप क्रांति ले लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा भी उसमें है, मनोज कुमार भी उसमें है, मल्टी स्टारर फिल्म है, शशि कपूर जैसों के साथ ही। लेकिन उन सब के बावजूद दिलीप कुमार अपने आप को अलग ले जाकर खड़ा करते हैं। सौदागर आए तो इतने इनोसेंट, इतने जबरदस्त राजकुमार और कुमार की अपीयरेंस आप सोच करके देखिए कि सौदागर फिल्म में 1991 में आई थी, जब भी आमने सामने होते हैं ये, अदाकारी में दुश्मनी भी थी और दोस्ती भी थी, और दोनों में ही एक अजीब तरीके का प्यार था। ये दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि सरहदों में बंधे हुए अदाकार नहीं थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार वो थे जिन्होंने इज्जत हिंदुस्तान में भी पाई है, जिन्होंने इज्जत पाकिस्तान में भी पाई है, बांग्लादेश में भी पाई है, ओवरसीज भी पाई है, वो दिलीप कुमार रहे हैं। आज दिलीप कुमार के लिए अगर आंखें नम है तो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, 135 करोड़ हिंदुस्तान की नहीं है, बल्कि ओवरसीज भी आप चले जाएं तो वहां भी लोगों की आंखें दिलीप कुमार के लिए नम है। ये दिलीप कुमार का स्टेचर था, ये दिलीप कुमार का कद था, ये दिलीप कुमार की हस्ती थी, ये दिलीप कुमार की एक्टिंग थी, ये दिलीप कुमार की समझ थी, ये दिलीप कुमार के एक्सप्रेशन थे। दिलीप कुमार जैसे सिर्फ एक होते हैं। 1944 से लेकर के आज तक दिलीप कुमार जैसे सिर्फ एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिल्कुल सर, अहम बात ये भी है कि कहा जाता है बॉलीवुड में कि अगर आप मूवीज देखते हैं बॉलीवुड की, तो मदर इंडिया एक ऐसी मूवी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपने कोई मूवी ही नहीं देखी। तो उसमें जो उन्होंने अदाकारी की और जिस तरीके से उनका पूरा काम रहा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिलीप कुमार का काम, दिलीप कुमार के बारे में एक बात कही जाती है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में दिलीप कुमार ने काम किया है। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो अपने जमाने के बड़े बड़े अदाकारों के साथ में काम किया है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ में काम किया है। लेकिन दिलीप कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि कभी भी अपने आप को थोपने की कोशिश नहीं करते थे। दिलीप कुमार सबसे पहले अपने
अपनी स्क्रिप्ट समझते थे, अपनी पटकथा समझते थे और उसके बाद फिर डिस्कस करते हुए जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, जितने भी डायरेक्टर्स थे, और वो ये कहते थे कि हाँ फिल्में बेहतर या बेहतरीन कैसे हो सकती हैं। आप अंदाज ही ले लीजिए, आप आन ले लीजिए, आप देवदास ले लीजिए, गंगा जमुना ले लीजिए, राम और श्याम ले लीजिए, मशाल से लेकर के उनके करियर की जितनी भी फिल्में रही हैं। 40s में जब कहते हैं कि ज्वार भाटा आई थी तो बड़े अननोटिस से रह गए थे दिलीप कुमार, और थोड़े कुछ अनसक्सेसफुल फिल्मों के बाद में जुगनू से नूरजहां के अपोजिट में, उस जमाने में नूरजहां बहुत बड़ी अदाकारा थी, नूरजहां के अपोजिट में जुगनू फिल्म में जो किरदार अदा किया दिलीप कुमार ने, फिर वो कहीं पर रुके नहीं। उनके मेजर हिट्स उसके बाद आती चली गई, चाहे वो शहीद हो, चाहे मेला हो। और 1950s कहा जाता है कि वो दिलीप कुमार का साल था। जोगन, बाबुल, हलचल, दीदार, तराना, दाग, संगदिल, शिकस्त, अमर, उड़न खटोला, इंसानियत, देवदास, नया दौर में अजीत के साथ में आप देखें कि नया दौर में एक अलग एरा की बात करते हुए दिलीप कुमार नजर आते हैं। और महबूब खान की बिग बजट कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, और उस जमाने में कहते थे कि महबूब खान की फिल्मों में काम करना अपने आप में एक सपने जैसा होता है, लेकिन ये करके दिखाया है दिलीप कुमार ने। दिलीप कुमार ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है हिंदी सिनेमा में, जिस लेगेसी को हर कोई कैच करके रखना चाहता है बहुत शिद्दत के साथ में। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दिलीप कुमार का नाम शामिल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स दिलीप कुमार ने जो जीते हैं इंडियन एक्टर के तौर पर, वो आज तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई तोड़ नहीं पाया। जितने भी खान आए हैं, जितने भी कुमार आए हैं, जितने भी कपूर आए हैं, वो तोड़ नहीं पाए हैं। और अपने करियर में चाहे वो फिल्म फेयर हो, चाहे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, चाहे नेशनल अवार्ड हो, ये सभी जीते हैं दिलीप कुमार ने। और गंगा जमुना एक ऐसी फिल्म, मैं गंगा जमुना का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि गंगा जमुना दिलीप कुमार ने लिखी है, दिलीप कुमार ने प्रोड्यूस की है, और इसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, और सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी का भी अवार्ड मिला था। और बड़ी बात यह है कि बोस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक भी यह फिल्म गई थी गंगा जमुना। और गंगा जमुना की जो सादगी है, गंगा जमुना की जो अल्हड़पन है, गंगा जमुना का जो नटखटपन है, ये दिलीप कुमार को एक अलग कैटेगरी में ले जाकर के खड़ा करता है। और 1980 का एक दौर है, दिलीप कुमार ने बड़े अपनी जिंदगी में अलग अलग किरदार अदा किए हैं। 1980 के दौर में एक बहुत कम लोगों को शायद याद होगा कि एक मुंबई की एक ऑनररी पोजीशन होती है, शरीफ ऑफ मुंबई के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें ऑनर किया था, और 1991 में उन्हें पद्म भूषण मिला है, 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, 2015 में पद्म विभूषण मिला है। आंध्रा गवर्नर ने एनटीआर नेशनल अवार्ड 1997 में दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें निशाने इम्तियाज जैसा खिताब दिया है। और इसी वजह से मैंने कहा कि दिलीप कुमार कभी भी सरहदों में बंधे हुए नहीं होते। दिलीप कुमार वो होते हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपनी अदाकारी की वजह से, अपनी इंटीग्रिटी की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, और शिद्दत से जो अदाकारी करते हैं उसके लिए। न सिर्फ जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक में है, जैसा आपने बताया कि ओवरसीज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम जगह, और नेताओं की भी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। तमाम जो नेता हैं, तमाम लोग जो है वो अपनी तरफ से शोक जता रहे हैं। हमारा संपर्क शायद टूट गया है। आपको बता दें 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हो गया। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। आपको बता दें ट्रेजेडी किंग भी उन्हें कहा जाता था। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, जिनका निधन हो गया। उन्हें पिछले महीने से ही सांस संबंधी समस्याएं बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ रहीं। सायरा दिलीप कुमार का खास ख्याल रखा करती थीं और फैन से लगातार दुआ करने की अपील भी करती थीं। ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, माई हार्टफुल कॉन्डोलेंस टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस ऑफ दिलीप कुमार जी। His extraordinary contribution to India, Indian cinema will be remembered for generations to come. ट्वीट कर तमाम नेता, तमाम लोग अपनी तरफ से शोक जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।